राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 राजस्थान में 8 दिसंबर 2022 से अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। ऐसे में आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा का एक मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पत्र आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और ये प्रश्न पत्र लगभग सभी जिलों में इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके सभी जिलों के अलग अलग पेपर बनेंगे, तो इस प्रश्न पत्र से आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो सभी जिलों में आएंगे। तो एक बार इस प्रश्न पत्र को आपको देखना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। 8 दिसंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होगी राजस्थान प्रदेश में। सभी जिलों में अलग अलग पेपर बनाए जाएंगे, अलग अलग टाइम टेबल रहेगा। तो आइए पहले तो हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करके देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न हैं वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, किस तरीके का पैटर्न रहेगा। राजनीति विज्ञान का आज पेपर सॉल्व करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम कक्षा 11 के लिए 2022-23 की हाफ ईयरली के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को, इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो बात करें कि अर्धवार्षिक परीक्षा है वो आपके सत्र 2022 और 23 के लिए होगी। राजनीति विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे, टाइमिंग है वो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा और 70 नंबर का पेपर रहेगा। 70 में से आपका पेपर होगा। सबसे पहले खंड अ की शुरुआत करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 8 प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें देख सकते हैं पहला प्रश्न है नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प का चुनकर लिखना है। आपको चयन करना सही विकल्प कौन सा है। पहला प्रश्न है कि राज्य को जहां तक संभव हो व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वर्णित कथन किसका है। ऑप्शन दिया है मार्क्स का, लास्की का, मिल का या सीले का। तो इसका जो राइट आंसर है वो इस ऑप्शन में आपको बताना है, भरना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है राज्य को जहां तक ऐसा संभव है, तो वो ये कथन किसका है वो आपको राइट आंसर बताना है। कमेंट में आप बता सकते हैं। सेकंड नंबर है न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है। न्याय के सिद्धांत को रचने वाले पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सभी को पता होगा। और कौन है। ऑप्शन दिया है ऑस्टिन, प्लेटो, डाइसी या जॉन रॉल्स। तो इसमें से आपका राइट आंसर रहेगा द जॉन रॉल्स है, जिन्होंने न्याय के सिद्धांत का पुस्तक के लेखक है। न्याय सिद्धांत की जो पुस्तक है उसके लेखक है जॉन रॉल्स। इस ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुचित है। अनुचित है कौन सा कथन। देखिए कथन दिए भारत में संसद प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित है। सेकंड नंबर है कि विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। थर्ड नंबर है कि भारत में लोकसभा और विधानसभाएं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित है, बिल्कुल। और भारत में लोकसभा की पास अंश कार्यपालिकाओं को हटाने की शक्ति है। तो इसका कौन सा कथन है वो अनुचित है। अनुचित कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसका प्रश्न पूछा है नेक्स्ट है कि जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब से हुई थी। जनहित जो याचिका थी उसकी शुरुआत है भारत में कब से हुई थी। सन दिया 1979, 1984, 1999 या फिर 1989। तो कौन सा सन है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपके होगा, राइट आंसर आपके रहेगा 1979 में है वो जनहित याचिका की शुरुआत है वो भारत में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मानकर प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का यह प्रकार किस देश में अपनाया जा रहा है। देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़े कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मानकर प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व का यह प्रकार किस देश में अपनाया जाता है, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है वो किस देश में अपनाई जाती है। ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, जापान, इजराइल या रूस। तो इसका राइट आंसर आपके रहेगा इजराइल देश में है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को इस प्रकार अपनाया जाता है। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक संविधान में कानून के निर्माण का निर्णय लिया जाता है। लोकतांत्रिक संविधान होता है उसमें कानून के निर्माण करने का निर्णय वो लिया जाता है किसके द्वारा। कार्यपालिका द्वारा लिया जाता है, न्यायपालिका, साम्यवादी पार्टी या जनप्रतिनिधियों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपके होगा निर्माण करने का निर्णय है वो कार्यपालिका के पास होता है। देखिए कार्यपालिका के पास क्यों होता है, तो देखिए
कानून बनाना संसद का प्रमुख काम माना जाता है। कानून से लोकतंत्र है वो मजबूत होता है। पहला, अधिकांश कार्यपालिका द्वारा ही की जाती है। वैसे ये सरकार विधायी जो प्रस्ताव पेश करती है उसके द्वारा ही कानून कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है। न्यायपालिका को शामिल किया जाता है, वो सतत बाद में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार प्राकृतिक नहीं माना जाता है। तो कौन सा अधिकार है, वो जीवन के अधिकार को माना जाता है। ये एक प्राकृतिक अधिकार हो गया, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। सुरेश जो छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड गया है। ऑप्शन है कि जगन सिंह जिसे डकैती डालते हुए पकड़ा गया। ऑप्शन है अशोक मेहता जिसे अमेरिका राष्ट्रपति का सलाहकार नियुक्त किया गया। या द मनोरमा जिसे कनाडा में अध्ययन के लिए शोधवृत्ति मिली है। तो ये प्रश्न आपके अनुसार बताना, आप बता सकते हैं चारों में से कोई एक ऑप्शन इसका राइट है, तो आपको बता देना है कि नीचे वर्णित रिक्तस्थान की पूर्ति कोष्टक द्वारा कीजिए। देखिए, समाज में अवसरों की असमानता होने से खाली जगह असमानताएं पैदा होती हैं, प्राकृतिक या सामाजिक। इस खाली जगह में सामाजिक असमानताएं आएगा, सामाजिक यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रधान या अनौपचारिक प्रधान होता है। तो इस खाली जगह में आपके वास्तविक आएगा, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर में लागू हुआ। दिसंबर में सन कौन सा था वो आपको सन बताना, 1994 या 1996 में लागू हुआ। 1996 यहाँ पे आ जाएगा, 1996। फिर नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय खाली जगह के साथ जुड़ा था, राजनीतिक या धर्म। तो प्राचीन भारतीय समाज में न्याय है वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, धर्म यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। सुमेलित करना आपको, आंग सान सू की न्यायिका सक्रियता का मुख्य साधन, पॉकेट वीटो, प्लेटो और हिंद स्वराज। तो ये सब क्या क्या है तो आपको बताने हैं। वीटो का मतलब विशेषाधिकार होता है, तो उस तरीके से आपको इसको मिला लेना है। नीचे वर्णित अति लघुतरात्मक प्रश्नों का उत्तर लगभग 10 से 20 शब्दों में आपको देना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। प्लेटो ने न्याय को किस अवधारणा में शामिल किया है, क्या बताया प्लेटो ने कि प्लेटो के अनुसार न्याय को किस अनुसार माना गया है। देखिए, तो इसके आंसर पर नजर डालें तो प्लेटो का कहना है कि राज्यों के 3 दार्शनिक शासकों को सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्यों को समुचित निर्वाह और पालन कराना ही सामाजिक न्याय है। तो प्लेटो ने क्या बताया कि जो दार्शनिक शासकों को सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्यों में समुचित निर्वाह और पालन कराना ही एक सामाजिक न्याय है। प्लेटो की न्याय संबंधित धारणा विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरीके से प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत को समझाया है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर बता सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि संसदीय कार्यपालिका वाले किन्हीं 2 देशों के नाम बताने हैं जिनमें संसद कार्यपालिका लागू होती है। तो देखिए, संसदीय प्रणाली में शामिल बहुत सारे देश है। वैसे तो हम आपको 2 से 3 बताएंगे। तो देखिए, पहला तो भारत है, जर्मनी और जापान लिख सकते हैं, इंग्लैंड भी है। तो ये संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ये संसदीय कार्यपालिका हो गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किन उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। कोई 2 उल्लेख करने हैं तो आप 2 उल्लेख कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में किन उपायों द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की गई है, सुनिश्चित की है। 2 उल्लेख बताने तो आप बता सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये भी कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है भारतीय संविधान में। उसके लिए आपको 2 उपाय कौन कौन से वो बताने हैं। संबद्ध कार्य तथा पर संबद्ध कार्य में एक अंतर बताना तो बता सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है कि व्यस मताधिकार से क्या अभिप्राय, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। व्यस मताधिकार का मतलब होता है, व्यस मताधिकार से ये अभिप्राय है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर हो और उसे वोट देने का अधिकार होता है। तो वो व्यस मताधिकार के अंतर्गत आ गया। तो ये मतलब होता है व्यस मताधिकार का। नेक्स्ट है नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वे
किसी एक संघर्ष का नाम बताना है, संघर्ष का नाम बताना बता सकते हैं। फिर कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत का सामान्य तो मतलब मानव जाति, उसके द्वारा संगठित समाजों और इतिहास तथा ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने वाले प्रयत्न करता है। वह विभेदों को मिटाने के तरीके भी सुझाता है और कभी कभी क्रांतियों को हिमायत करता है। बहुधा भविष्यों के बारे में पूर्व अनुमान भी दिए जाते हैं, तो ये राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस तरीके से आप किताब में देखकर क्लियर समझ सकते हैं। फिर संसद के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करना है। संसद होती है, उसके 2 कार्यों का उल्लेख, बहुत सारे उसके कार्य हैं, उनमें से 2 कार्यों का आप उल्लेख कर सकते हैं। तो संसद हो गया है, उसके 2 कार्यों की बात करें तो पहला कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, कानून बनाना हो गया, वित्त का नियंत्रण हो गया, विमर्श शुरू करना हो गया, संवैधानिक कार्य हो गया, या निर्वाचन संबंधित जो भी कार्य है, न्यायिक कार्य है वगैरह वगैरह, बजट पारित करना वगैरह, वो सब कुछ कार्य इसमें शामिल हो गए संसद में, जो कार्यपालिका करती है। फिर नेक्स्ट है कि संविधान के कौन से मौलिक अधिकार को और किसके आत्मा और हृदय की संज्ञा दी गई है। तो देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के अधिकार को हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है नेपाल ने लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए नए संविधान को कब अपनाया था। 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य है वो स्थापित हो गया था वहाँ पे नेपाल में, तो 2008 ही इसका आंसर होगा, एक बार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की एक विशेषता बताने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। 12वां प्रश्न है कि जितेंद्र के परिवार में किसी असंवैधानिक तथा विसंगत घटना के कारण उसके परिवार के सदस्यों पर चोरी का आरोप लगा है। यह आरोप वैध है या अवैध, इसकी सुनवाई के लिए सबसे पहले उसके परिवार को कौन सी अदालत में जाना होगा। तो कौन सी अदालत में जाना होगा वो आपको बताना है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे जाना होगा वो आप बता सकते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से एक बार पढ़ लेना। फिर प्रश्न आता है, लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे आपके खंड ब में। 5वां प्रश्न है कि आपको राष्ट्रपति बनना है, इसके लिए प्रमुख अर्हताएं यानी योग्यताएं लिखिए। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है वो आपको बतानी है। राष्ट्रपति बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना जरूरी है, वो भारत का नागरिक है वही राष्ट्रपति बन सकता है, और उसकी एज यानी कि आयु है लगभग 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष आयु राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए। तो ये 2 योग्यताएं हो गई। फिर भारतीय संसद में कोई 4 विशेषता बतानी है, बता सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है, संबंध बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। फिर समानुपातिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय वाले अध्याय को स्पष्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरिकों के प्रमुख राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं, उल्लेख कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वां प्रश्न आपके दिया है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और परवाह के हकदार हैं। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है, स्पष्ट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान, तो इसको आपको स्पष्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि नेल्सन मंडेला ने किस देश के लिए संघर्ष किया तथा आंग सान सू की ने किस देश के लिए संघर्ष किया, उनके संघर्ष का मुद्दा क्या था। तो क्या मुद्दा था वो आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीन जैक्स रूसो का कथन मानव स्वतंत्रता पैदा होता है लेकिन यह प्रत्येक जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, किस अधिकार से संबंधित है आपको समझाना है इसको भी। फिर 14वां प्रश्न है, परिसीमन आयोग किसे कहते हैं और इसके कार्य को स्पष्ट करना। परिसीमन आयोग है ये इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आ सकता है सभी के पेपर में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके कार्यों को आपको स्पष्ट करना है। फिर खंड स है बड़ा खंड, जहाँ पे 150 से 200 शब्दों में आपको देना है उत्तर। निबंधात्मक प्रश्न है जिसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। हानि का सिद्धांत और लोक अदालत क्या है और हानि का सिद्धांत क्या है, तो आपको दोनों के बारे में बताना है। 2-2 नंबर का एक टिप्पणी होगी, टोटल 4 नंबर का प्रश्न है। 18वां है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की मुख्य कार्यों का वर्णन करना। निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य रहते हैं
उनका पूरा आपको वर्णन करना, ब्यौरा निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य रहते हैं उसके पूरा ब्यौरा देना, आपको वर्णन करना है। इसके अथवा में भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संविधान से लिए गए प्रावधानों का उल्लेख करना। जो भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से संविधान लिए थे उनके प्रावधान क्या क्या थे, तो उनका आप सभी को उल्लेख करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा आपके। 19वां है, अधिकार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। अथवा में समानता क्या है, समानता की आयामों को स्पष्ट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है। 20वां है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार हो सकती है। भारतीय जो नागरिकता है उसकी समाप्ति कितने प्रकार से हो सकती है उसके बारे में बताना है। अथवा में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और स्थितियों की विवेचना करनी है। जो भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ है, स्थितियाँ है, उनकी आपको पूरी विवेचना करनी है। 21वां प्रश्न है कि संसद के गठन की प्रक्रिया को समझाना है, पूरा वर्णन करना है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अथवा में पूछा है कि जय तक ठेके पर नरेगा में कार्य करता है उसकी उम्र 12 वर्ष है, उसकी राय में इसे जयंत के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है उसका वर्णन कीजिए और तथा अपनी राय भी देनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने बारे में, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपने अनुसार देख सकते हैं। जो प्रश्न मुझे आते थे वो मैंने आपको बता दिए सही ढंग से। बाकी प्रश्न आप किताब से स्पष्ट कर सकते हैं। ये प्रश्न पत्र का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इस प्रश्न पत्र की PDF। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो इस प्रश्न पत्र को एक बार जरूर तैयार करें, देख कर जाए, एग्जाम देने जाए तब इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। तो और भी आपके लिए हम ऐसे ही प्रश्न पत्र लेकर आते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे सारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।